हमारे पास रो है और सेकंड पे क्या है, कॉलम। तो फर्स्ट रो को, हेलो डियर स्टूडेंट, बच्चों आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का, और ये जो मैट्रिक्स है ना भाई, ये 3/3 का है। देखो बहुत कम वीडियो देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे इसके, आप लोग अच्छे से समझो, मैं इसको समझा रहा है क्वेश्चन को। बच्चे जब हमें एडजॉइंट निकालना होता है ना, तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है ना, उसी को हम एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं इसका। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। ठीक है, और A11 का मतलब ये है कि जो फर्स्ट है वो हमारे पास रो है और सेकंड पे क्या है, कॉलम। तो फर्स्ट रो को ऐसे और फर्स्ट कॉलम को ऐसे कवर करो। जब कवर करोगे तो देखोगे कि 4 डिजिट दिख रही है हमें, 1 2 3 4। पहले ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे की तरफ कराओ। भाई कोस का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स। जब नीचे से ऊपर कराओगे तो 0 का 0 से कराओगे तो 0 ही आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब लिखते हैं भाई A12 को। A12 का मतलब ये है कि ये हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देखो अब ये 4 दिख रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ और इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराओ। साइन को 1 से कराओगे तो आ जाएगा साइन, और 0 को 0 से कराओगे तो आ जाएगा 0, जिसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, अब लिखते हैं A13। 13 का मतलब ये भाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐसे। अब देखो ये 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। साइन का 0 से कराओ 0, और 0 का कोस से कराओगे तो भी 0, तो हमारे पास आ गया 0 - 0 0। सेम ऐसे ही निकालो A21 का, मतलब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। बच्चे जब इसको कवर करोगे ना ऐसे, तो खाली ये हमें 4 दिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, तो माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे साइन 1 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। जब 0 को 0 से कराओगे तो 0, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का साइन एक्स। अब कॉस सॉरी अब निकालो A22। बच्चे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये ऐसा कवर है। कोस का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस, और 0 को 0 से कराओगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास आ गया कोस एक्स। अब हमारे पास आ जाएगा भाई A23, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऐसे। देखो अब ये 4 दिख रहे हैं बच्चे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो आ जाएगा 0, और इसको इससे कराओगे तो भी क्या आ जाएगा 0, मतलब आंसर 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही A31 निकालो, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 दिख रहे हैं देखो, फिर मल्टीप्लाई कराओ ये भी 0 आ जाएगा। अब निकालो A32, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे 0, और इसको इससे कराओगे तो ये भी 0, 0 - 0 0। अब निकालोगे A33 ऐसे। ठीक है, तो कोस को कोस से कराओगे तो क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स। ये नीचे से ऊपर कराओगे तो देखो माइनस एक तो इसमें है, और एक नीचे से ऊपर कराते जब माइनस आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होता है। ये जो हमने पूरा निकाला ना भाई, ये हमारे पास माइनर है। इस माइनर को कोफैक्टर बनाने के लिए रो और कॉलम को आपस में प्लस कराओ और इनके साइन चेंज कराओ। जैसे 1 और 1 मिलकर 2, इवन नंबर चेंज नहीं होगा। 2 और 1 मिलकर 3, इवन ओड नंबर है, वही चेंज होगा। ये 0 के आगे चेंज कोई फायदा नहीं है। 2 और 1 मिलकर 3, ओड नंबर चेंज होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये 2 और 2 4 चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ये जो फाइंड आउट हुआ ना भाई, हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया कोफैक्टर। इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा कोफैक्टर। पहले कोफैक्टर लिखो, क्या है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, फिर आ गया साइन एक्स, फिर आ जाएगा कोस एक्स, फिर आ जाएगा 0, फिर 0 0 1। बच्चे इसका ट्रांसपोज, और जैसे इसका ट्रांसपोज कराओगे ना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो जो रो है ना, इसको कॉलम में लिख दो, तो पहले क्या आएगा कोस, इसके बाद से माइनस का साइन, फिर 0, फिर साइन, फिर कोस, फिर 0, फिर 0 0 1। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये क्लास और ये वीडियो समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया क्वेश्चन के साथ।